हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में और समझते हैं कि किन सिचुएशन में कोर्ट पति को मना कर सकती है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है जिसके अंतर्गत जो है कोर्ट पति को मना कर सकता है उस पत्नी को अपनी पत्नी को जो है मेंटेनेंस देने के लिए। तो टोटल यहाँ पर जो है 5 सिचुएशंस है, एक एक करके इन सभी को समझेंगे और जानेंगे कि इनमें जो है ऐसा क्या है कि यहाँ पर पति को कोर्ट मना कर देता है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। जिसमें से सबसे पहली जो सिचुएशन है वो बात करती है विदाउट रीजन लीविंग हस्बैंड। इसका मतलब ये है कि जब पत्नी अपने पति को बिना किसी कारण से, मतलब कोई भी रीजन नहीं है, अपने पति को छोड़ करके अपने मायके जाकर के रहने लग जाती है या फिर कहीं और जाकर के रहने लग जाती है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर कोर्ट ने डायरेक्टली ये कहा है कि उस सिचुएशन में पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस पत्नी को मेंटेनेंस देने की। ये ऑब्वियस सी बात है कि जब पत्नी अपने पति को बिना किसी रीजन की वजह से छोड़ करके जो है कहीं और रहने लग जाती है, तो सिचुएशन में यहाँ पर कोर्ट ने बिल्कुल ही मना कर दिया है कि उस पत्नी को यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। सेकेंड सिचुएशन ये है कि इलीगल रिलेशंस एंड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होते हैं उस पत्नी के। यदि किसी पत्नी की अपने पति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में जो है इलीगल रिलेशंस होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, तो यहाँ पर जो है कोर्ट ने उस पति को इस सिचुएशन में मना किया है कि यहाँ पर पति की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने की। थर्ड सिचुएशन ये है कि द वाइफ डज नॉट अर्न इवन आफ्टर बीइंग एबल, कि पत्नी जो है पढ़ी लिखी है उसके बावजूद भी पत्नी कोई जॉब नहीं करती है, जानबूझ करके जो है वो अपने पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्टली मना किया है कि वो पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई वाइफ एमबीए करी हुई है या फिर कोई हाईली क्वालिफाइड है, स्टिल वो अर्न कर सकती है। वो पहले जॉब करती थी लेकिन शादी के बाद में उसने जॉब जो है वो छोड़ दी और अब जो फिर से अभी भी केपेबल है, फिर भी वो पत्नी जो है वो जॉब नहीं करती है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि उस पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उसकी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। ये बात ऑब्वियस है कि वो जो लड़की है, वो पत्नी है जो है वो खुद का मेंटेन करने में, खुद का जो है भरण पोषण करने में समर्थ होती है, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड है। उसका जो है मान लो कुछ पहले से कुछ बिजनेस रन कर रही थी, अभी वो बिजनेस नहीं कर रही है, लेकिन वो ऐसा है कि वो फ्यूचर में कर सकती है क्योंकि वो इतनी केपेबल है। स्टिल वो नहीं करती है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट ने यही कहा है कि यहाँ पर पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने की। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वाइफ इज अर्निंग बट अर्निंग डिफरेंस इज ह्यूज। फॉर एग्जाम्पल कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जो है यहाँ पर अर्न करते हैं, दोनों जो है वो जॉब करते हैं, लेकिन अर्निंग का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हस्बैंड जो है वो अर्न करता है हर महीने के सिर्फ 10,000 रुपए और वो जो वाइफ है उसकी अर्निंग जो है वो 25,000 रुपए है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट ने ये कहा है कि जो हस्बैंड और वाइफ की जो अर्निंग का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, कि हस्बैंड की सिर्फ अर्निंग सिर्फ 10,000 रुपए है, वो हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए ही कमा रहा है, और यहाँ पर वाइफ जो है वो 25,000 रुपए कमा रही है। तो इस सिचुएशन में भी कोर्ट ने यही कहा है कि जब डिफरेंसेस काफी ह्यूज है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि वाइफ जो है इन 25,000 रुपए में अपना गुजारा भत्ता करने में समर्थ हो सकती है। अब हस्बैंड जब जहां पर 10,000 रुपए ही कमा रहा है, तो उन 10,000 रुपयों में से कैसे अपनी वाइफ को जो है मेंटेनेंस दे सकता है। तो इस सिचुएशन में कोर्ट ने यही कहा है कि इस सिचुएशन में भी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो अपनी वाइफ को जो है यहाँ पर मेंटेनेंस दे। लास्ट सिचुएशन बात करती है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की। यदि कोई पति और पत्नी ने दोनों ने जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया है कोर्ट में, तो उस सिचुएशन में जो है पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने की। तो आज मैंने यहाँ पर आपके साथ में टोटल 5 सिचुएशंस जो है वो डिस्कस करी, जिसके अंतर्गत ये लिखा गया है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि पति जो है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं होता है। कोर्ट जो है इन सिचुएशन में पति को मना कर देता है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। जिसमें से सबसे पहली सिचुएशन ये है कि जब पत्नी जो है अपने पति को बिना किसी रीजन की वजह से छोड़ करके कहीं और रहने लग जाती है। दूसरी सिचुएशन ये है कि जब उसकी वाइफ का इलीगल यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में। तीसरी यहाँ पर जब वाइफ जो है खुद अर्न कर सकती है, केपेबल है। चौथी सिचुएशन ये है कि जब वाइफ काफी अच्छा अर्न कर रही है और हस्बैंड की जो है यहाँ पे सैलरी काफी कम है, उस सिचुएशन में। और लास्ट सिचुएशन ये है कि जब दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स जो है वो ले लिया है,
तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पर कोर्ट जो है मना कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि 5 सिचुएशन के अंतर्गत जो है कोर्ट पति को अपनी पत्नी को जो है मेंटेनेंस देने के लिए मना कर सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। थैंक यू।